हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू डॉक्टर खान स्किन एंड हेयर स्पेशलिस्ट यूट्यूब चैनल। और बहुत सारे लोग जो कमेंट कर रहे थे कि यार कोई ऐसा बंदा लाओ जिसने ट्रीटमेंट कराया हो और 1-2 साल उसको हो गए हो ट्रीटमेंट कराए और उसके बाल बचे हों। तो आइए आज आपका जो इंतज़ार है वो ख़त्म हो चुका है। हमारे साथ है सौरभ सर और इन्होंने अपना ट्रीटमेंट आज से 1 साल पहले कराया था। और आज इनका एक्सपीरियंस जानते हैं कि इन 1 सालों में क्या इन्होंने फेस किया, कैसा रहा इनका जर्नी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हेलो सर, तो जैसा कि आपने बता ही दिया है फिर भी बता दीजिए क्या नाम है आपका? सौरभ, मेरा नाम सौरभ यादव है कहाँ और से आए मैं आप? वाराणसी से हूँ। ये बताइए, आपने ट्रीटमेंट जैसे कि कंप्लीट करा लिया था पूरा, तो इस 1 साल में क्या आपका जर्नी रहा, थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए। वैसे जैसे कि ये रहा कि प्रॉपर सारे बाल वगैरह जो भी मतलब आ गए थे अच्छे से, वो तो ठीक है। बट उसमें जो भी प्रोसीजर डॉक्टर साहब ने बोला था कि नहीं, हाँ। ये जो मोर 5 लगाना है और भी शैम्पू वगैरह भी मतलब वो किए थे, प्रेफर किए थे, तो उसको प्रॉपर अच्छी तरह से लगाने से। और डाइट डाइट में मतलब ख़ास तौर से डाइट ये है कि थोड़ा सा मतलब जूस फ्रूट वगैरह और जितनी भी मल्टीविटामिन से स्रोत हैं ये सब फूड वगैरह से, वो आप लेते रहिए और प्रॉपर ध्यान रखिए। और तो इस तरह से, और जो दवा लगाने के लिए ख़ासतौर से जो लोशन दिया गया था, उसका अगर प्रॉपर इस्तेमाल करते हैं सही से, अगर 1 ml सुबह 1 ml शाम लगाते हैं हाँ। और इस तरह से करेंगे, अगर लापरवाही नहीं करते हैं तो वो लगभग मेंटेन रहेगा। क्योंकि बाल तो आ गए, हाँ। बाल आने के बाद वो सब डिपेंड करता है आपके मेंटेनेंस पे, हाँ, कि कैसे आप उसको कितना मेंटेन मतलब करना आप कितना बेहतर मेंटेनेंस दे रहे हैं, क्या है उसका, और आप फूड के रूप में क्या ले रहे हैं, आपकी दिनचर्या क्या है, आप प्रॉपर एक्सरसाइज वगैरह रूटीन योगा वोगा करते हैं कि नहीं। है। तो इस तरह की चीज़ों से है, तो थोड़ा मेंटेन करेंगे इस तरह की चीज़ों से तो वो मेंटेन रहेगा। अच्छा। तो यही है अभी तक का एक्सपीरियंस है। तो ये बताइए, जब ट्रीटमेंट करा के यहाँ से लास्ट टाइम जो लॉकिंग होता है वो करा के गए, तब से और अब में कुछ डिफरेंस आपको दिख रहा है अपने बालों में? जैसे डिफरेंस यही है कि जैसे होता क्या है कि मौसम वाइज, जैसे जब भी मौसम रहा, जैसे उधर जुलाई का हाँ, महीना हो या इधर भी जाकर के नवंबर दिसंबर का महीना हो, हाँ। तो उन महीनों में थोड़ा होता क्या है कि मौसम बदलने की वजह से उसमें जैसे कि ह्यूमिडिटी जो बालों में आर्द्रता है वो, या जो ड्राइनेस की कमी से, या थोड़े जैसे मौसम बदल रहे हैं तो ये डैंड्रफ वगैरह हो गए थोड़े। और होता है कि अभी इस टाइम पे कैप वगैरह लगाते हैं तो थोड़ा इनसे भी तो बड़ा मतलब फ़र्क पड़ता है। क्योंकि ऑलरेडी वो वैसे होता है ना कि वो नेचुरल जो अपना होता है ना, वो प्रॉपर भी वो खो चुका होता है बाल। सही बात है। तो हम जब एडिशनल ट्रीटमेंट वगैरह लेते हैं तो उन ट्रीटमेंट में ये सब भी बड़ा मायने रखता है, हमको जहाँ तक लगता है। तो मैं इस चीज़ को ध्यान रखता, तो इससे ऐसा होता है कि जैसे इस टाइम पे जैसे मौसम 2 बार जब बदल रहे होते हैं, तो जैसे जुलाई के महीने में या तो आप एक बार सेव करा लें हेड सेव, या बाल थोड़े छोटे करवा लें 1 नंबर 2 नंबर साइड। और इस टाइम पे भी कुछ प्राय ऐसे ही करें, जैसे कि जाड़े में कैप वगैरह लगानी है या तो ऐसे, तो वो फोल्ड होते हैं तो इतना ज़्यादा टूटते तो वो समझ नहीं पाते लोग कि नेचुरल तौर पे ये हेयर फॉलिंग हो रही है कि मतलब जैसे कैप लगाने से या जाड़े के मौसम में ड्राइनेस की वजह से भी ऐसा होता है। हाँ। तो और उस पर से होता क्या है, जैसे दवा करा के यहाँ से चले गए तो लोगों को लगता है कि नहीं, अरे अब तो बस अब हो अब हो गया, गया, अब तो अब कुछ उसके करना बाद नहीं कुछ है। नहीं करना है। हाँ। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको जितना जितने कॉन्शियस रहेंगे, आप ध्यान देते रहेंगे, जैसे रूटीन में डेली की रूटीन में हम खाने पीने और उठने बैठने जाने आने का ख्याल रखते हैं हर तरह से, उसी तरह से इसका भी ध्यान रखना पड़ेगा सही थोड़ा। बात तो है। उतना ध्यान मैं रखता हूँ, जिससे कि चीज़ें अभी थोड़ी चल रही हैं। जितना आया था उतना रह गया है। थोड़ा इस समय प्रॉब्लम ये हुई, थोड़ा सा हल्का सा थिनिंग आई है, मुझे लग रहा है ऐसा। तो मैं पीआरपी सेशन के लिए डॉक्टर साहब से मिलने के लिए आया कि थोड़ा करवाता हूँ या उनसे परामर्श लेता हूँ, हाँ। एडवाइस कि हाँ क्या 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 करना है, अभी क्या करना सही चाहिए। बात है। तो उसके लिए मैं अभी इस बार विजिट किया था। अभी लगभग 1 साल से ज़्यादा हो गए होंगे समथिंग मुझे। अच्छा। जी। तो सर ये बताइए, ओवरऑल एक्सपीरियंस आपका क्या रहा, मतलब क्या? ओवरऑल ओवर ओवरऑल एक्सपीरियंस की बात की जाए तो अच्छा एक्सपीरियंस था। जैसे ये था कि अभी होता क्या ना कि जैसे नॉलेज ही नहीं है, बहुत लोगों को पता नहीं कि नहीं बाल के को क्या देना है, कैसे क्या करना है। तो उसमें जो भी यहाँ की जो दवाएं हैं डॉक्टर साहब की, जो सीरम वगैरह लगाने को देते हैं और खाने के लिए जो दवा देते हैं वो सब, और बाकी डर्मा रोलर वगैरह करने को, हाँ। तो अमूमन तौर पे वैसे भी डर्मा रोलर जो है एक्यूप्रेशर का काम करता है, ब्लड हाँ, सर्कुलेशन ब्लड बेहतर रखता है सर्कुलेशन। थोड़ा। तो जब हम दवाएं बंद कर दिए थे यहाँ पे, फिर भी मैं जैसे कि हर 2 से 3 दिन 4 दिन पे कभी अच्छे से 2 4 5 मिनट रुक के डरमा रोलर कर लिया, और थोड़ा सा शीर्षासन वगैरह भी करता, अच्छा, योगा और करते हाँ योगा भी करता। तो हमको लगता है कि जैसे रनिंग वनिंग सुबह करके, रनिंग करने से और ये सब करने से थोड़ा मेंटेन रहता है वो। हाँ। बाकी जिनको ज़्यादा डीएसटी की प्रॉब्लम है, जैसे नेचुरली तौर हाँ, पे वो तो। जिनको जिनका ये होता है ना कि जिनकी बाल्डनेस बहुत ज़्यादा है और वो नेचुरल तौर पे जेनेटिक ज़्यादा है, हाँ।
तो उनका थोड़ा सा वो मेंटेन, हमारा भी ऐसा ही है कुछ। अच्छा। मेरे यहाँ जेनेटिक एलोपेशिया है। अच्छा, तो मम्मी मेरे या पापा में के मतलब टाइप मेरे में? पिताजी में, अच्छा। हाँ, मेरे फादर साहब की तरफ से थोड़ा वो नेचुरली एलोपेशिया है वो। अच्छा। तो मैं जानता था इस चीज़ को, तो दवा तो कर रहा था, ये थोड़ा जो दवाएं सीरम वगैरह हैं और ये मल्टीविटामिन जो और डर्मा रोलर और बाकी चीज़ें, तो कोशिश करता हूँ कि अभी उसका थोड़ा सा जो असर है डीएसटी का वो हाँ। थोड़ा सा कम रहे, अगर आएगा भी उम्र के साथ सही बात है, साथ हाँ, तो वो थोड़ा तो सा करना मेंटेन ही रहे। है। हाँ। तो इस चीज़ को यही अभी ध्यान दे के यही कर रहा हूँ, तो इसलिए थोड़ा लग रहा है कि नहीं ठीक है अभी। और बाकी जगह तो कोई ऑप्शन ही नहीं मिलता है, हाँ। कहीं जाएंगे दवा करेंगे तो दवा तो कर रहे हैं लेकिन प्रॉपर रिस्पांस भी नहीं मिल रहा, या रिस्पांस मिला भी तो ऐसे ही रैंडम आया रैंडम चला गया। तो यहाँ पे थोड़ा सा लगा कि नहीं ठीक है, यहाँ पे आने के बाद थोड़ा सा ये गाइडेंस मिला और डॉक्टर साहब से फिर बाकी फ़ायदा थोड़ा बहुत बहुत सारा फ़ायदा हुआ। और बाकी उसके बाद में चीज़ें और मैं थोड़ा पढ़ता भी रहता, जैसे ये शोध वगैरह आते हैं बाल पे, हाँ, सही तो बात मैं है। उनको ध्यान देता, तो मैं बहुत काफ़ी केयर करता इसकी वजह से। अच्छा, बहुत सारे लोग अभी आपको देख रहे होंगे तो सोचेंगे कि आपके कितने परसेंट बाल चले गए थे, मतलब जब आप यहाँ पे ट्रीटमेंट कराने आए जैसे पहली बार? इस तरह से अगर मान लीजिए सवाल आप कर रहे हैं, तो मैं बताना चाहूँगा कि बाल तो लगभग हमारे 40% बाल, अरे ये आप जान लीजिए कि इस तरह से दिख रहा था कि यहाँ जैसे आप देख रहे हैं हमें, हाँ। तो हमें दिख रहा था कि नहीं बाल मेरे कम हो गए हैं, या जैसे बहुत ही ड्राइनेस या बहुत ही फ्लीकी मतलब बाल हो गए थे बहुत ज़्यादा ही, अच्छा। तो फ्रिजी टाइप के ज़्यादा हो गए थे। तो हाँ। लगता था कि नहीं बाल 30-40% बाल कम हुए हैं, बहुत पतलापन आ गया है, हाँ। मतलब बहुत ज़्यादा थिनिंग हो गई थी। तो इसके बाद फिर मैं जान गया था, तो मैं 1 साल तक लगभग होम्योपैथ का भी ट्रीटमेंट लिया, अच्छा। तो उससे कोई ज़्यादा बेनिफिट समझ में नहीं है ज़्यादा। हाँ। तो मैं फिर यहाँ पे आया, तो 5-6 महीने मैंने ये दवा का वो सब फॉलो किया, तो थोड़ा सा बेहतर हुआ। तो फिर धीरे धीरे करके इस तरह से बना रहा उसका वो, हाँ। तो तो कुल कहने का तात्पर्य यह है कि आप अपनी लाइफ स्टाइल को जितना हेल्दी रखेंगे, जितना अच्छे से मेंटेन करेंगे, आपके बाल ट्रीटमेंट के बाद उतने अच्छे ज़्यादा चांस है कि अच्छे से बने रहेंगे, मेंटेन रहेंगे। हाँ हाँ बिल्कुल, जैसे ये नहीं, जैसे ये कोई मिरेकल नहीं है, कोई जादू हाँ, सही नहीं है बात है, और ये तो पूरा साइंस से कि पूरा। हाँ, जैसे ये नहीं कि नहीं, जैसे कि हमने यहाँ पे आए और दवा लिया और पीआरपी ली और डर्मा रोलर किया और मिरेकल हो गया, कोई जादू हो गया और हम जो है आराम से बस एकदम बस हो बिंदास अब गया। रहे, ऐसा नहीं है। जैसे कि आपको ध्यान, फिर भी जितना ध्यान आपने जब दवा कर रहे थे उस टाइम हाँ। पे जितना ध्यान दे रहे थे, उतना ध्यान आपको मतलब थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलेगा, पर आपको ध्यान रखना और पड़ेगा। क्या, सही बात है। तो ध्यान रखेंगे तो ऐसा है कि भले ही जिसे होता है ना कि किसी किसी को जेनेटिक तौर पे ज़्यादा एलोपेशिया का प्रभाव ज़्यादा हो, हाँ। हाँ। तो भले ही उनके बाल दवा छोड़ने से या कम करने से थोड़े और मतलब जितने रिस्पांस पे थे उतने थोड़े कम हो, हाँ। बट ये है कि अगर मेंटेन रखेंगे, ध्यान देंगे और प्रॉपर जो मोनोक्सिडिल है, हाँ। मोर 5 इस तरह का किसी भी कंपनी की दवा हो, अच्छा। आप अपना अगर 5% और 10% मतलब 10% हम्म। जो उनका जो रेशियो है, आप 2-2 फाइल पे अंतर पे आप लगाते रहें, बीच बीच में आप एक अगर इस तरह का होता है तो करते रहें। आप बाकी नेचुरल चीज़ों का इस्तेमाल करें, जैसे कि जाड़े में थोड़ा ये सब आंवला वगैरह है या और ये सब फ्रूट वगैरह उनका इस्तेमाल करें और हेल्दी लाइफ स्टाइल जिएँ थोड़ा सा, और ये सब सारी चीज़ें करने से चीज़ें रहेंगी और इसका यही उपाय है हमारे और क्या, हिसाब हाँ, से। सही बात है। तो अब बाकी तो अब लोग का अपना अपना सब लोग जानता ही है, बट चीज़ें थोड़ी हो नहीं पाती, बिजी शेड्यूल में थोड़ा लोग नहीं कर पाते हैं, हाँ, सही बात है। तो उतना है। लेकिन करने से जैसे ये नहीं है कि नहीं नहीं करेंगे अगर आप, तो आपको लाभ नहीं हुआ, लाभ जरूर होगा और ये बेनिफिट मिलेगी आपको। तो भाई साहब, जो लोग कमेंट करते हो कि ट्रीटमेंट के बाद 1001% बाल चल जाएंगे, तो अब आपको प्रूफ मिल गया है। बाकी जो चीज़ सर ने बताई, जो इन्होंने चीज़ें किया अपने जर्नी में ट्रीटमेंट के बाद, आप सब भी उस चीज़ को फॉलो करो। अगर आपका ट्रीटमेंट हो चुका है तब भी, और अगर ट्रीटमेंट ख़त्म होने वाला है तब तो आपको बहुत ज़रूरी है कि इनकी बात को अच्छे से सुनो। तो ये था जो भी आप लोगों को कन्फ्यूज़न था कि बाल झड़ जाते हैं ट्रीटमेंट के बाद में। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू।